Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में अगला 48 आवर्स क्या हो सकता है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स व्हाट विल बी कमिंग इन योर लाइफ, एंड डेफिनेटली हम इस तरह से देखेंगे कि बाउंड टू कम मतलब आना ही है उस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में, ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिले। इस तरह का प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में अगला 48 आवर्स किस तरह से रहने वाला है। सो हाउ विल बी द नेक्स्ट 48 आवर्स इन योर लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या आना ही है। ओके, सो ऑफ कोर्स वी डू हैव द फर्स्ट कार्ड एज द 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है द मून। ओके, यहाँ पे है हमारे पास द हर्मिट। We do have the 6 of swords. We do have the king of wands. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस डेक से भी देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में किस तरह की घटनाएं हो सकती है, किस तरह की घटनाएं होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में किस तरह की घटनाएं हो सकती है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। वी डू हैव द 3 ऑफ स्ट्रेंथ। दिस इज़ द 3 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है हमारे पास 6 ऑफ इंटेलिजेंस। सो 6 ऑफ स्वर्ड्स 2 टाइम्स है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। ओके, वी डू हैव द एस ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज द एस ऑफ वैंड्स। वी डू हैव एज अ किंग ऑफ स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वैंड्स 2 टाइम्स है यहाँ पे, किंग ऑफ वैंड्स 2 टाइम्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स 2 टाइम्स, वो भी इंटायरली डिफरेंट डेक से। ठीक है, 9 ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज द 9 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कैरिज्मा। वी डू हैव एज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। सो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। यहाँ पे वर्गो है, कन्या राशि है, पाइशिस है, मीन राशि है। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। यहाँ पे ऑल द साइंस आर देयर, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, नाउ बेसिकली इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 333, आपको दिख सकता है काफ़ी ज़्यादा। 3 6 18 नंबर, दैट इज़ द 9, अगेन 9, 3 6 9 आ गया, मतलब कमाल का ही होगा, कमाल का होगा चीज़ें। ओके, एंड आई डू फाइंड कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की बर्थडे ज़्यादा हो 3 6 9 पे, या हो सकता है लाइफ पाथ नंबर हो आपका। बेसिकली कुछ नक्षत्र मैं बता देती हूँ। एक तो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आई डू हैव लाइक द यस, हाँ, आई डू हैव द दिस वन, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड वी डू हैव एज द रेवती नक्षत्र वेरी इंपॉर्टेंट, रोहिणी नक्षत्र एज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, बाकी सारे, और धनिष्ठा नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, और अश्लेषा, ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, मैं एक चीज़ को रीडिंग का शुरुआत में ही कह देना चाहती हूँ, वो है कि इंसान अभी जो है रिसेंट जो माहौल आप देख रहे हो, पीपल हैव बिकम लाइक आइस क्यूब्स, यू नो वाई, क्योंकि वो लोग ना बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। जैसे वो लोग आइस क्यूब्स हो चुके हैं, जैसे कोई उनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, कोई अंदर
कैसा जज्बा ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर है भी तो वो क्या होता है ना, वो कर नहीं पाते हैं परफॉर्मेंस, बिकॉज यू नो व्हाट कि ऐसे ही लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बना के रखे। नाउ आई एंड वी के बाउंड्री बहुत ज़्यादा बना चुके हैं लोग। नाउ बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आपको एक क्रिटिकल सिचुएशन दिया जा सकता है, कम्प्लेक्स सिचुएशन सॉल्व करने दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो आप, या प्रोजेक्ट इंचार्ज हो, या ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई माहौल ज़रूर क्रिएट हो सकता है जहाँ पे आपको सटीक ठीक है प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। आई डू फाइंड यू रिकवरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इलनेस। अगर आपकी बुखार चल रहा था या अगर आपकी फीवर है, ठीक है, कुछ आप हल्का महसूस करेंगे, कुछ रिलीफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, मे बी यू हैड अ ट्रॉमा ऑफ द पास्ट, लिविंग अलोन, अकेले रहते रहते, आइसोलेट होते होते, ठीक है, आप, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपने बाउंड्री क्रिएट किया है, कुछ लोगों ने आपके साथ बाउंड्रीज क्रिएट किए थे, बॉर्डर क्रिएट किए थे, लेकिन आप तो इनको बहुत इनके लिए अच्छा ही सोचते थे, उनके लिए अच्छा ही कामना किया करते थे, उनको ढेर सारा प्यार करते थे, लेकिन कोई प्यार का अगर मर्यादा ही ना दे तो उससे क्या फ़ायदा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ सिचुएशंस ऐसे डेफिनेटली होंगे जहाँ पे आपको उस सिचुएशन से बाहर आने का मौका मिलेगा। यू विल रियलाइज़ मैनी फैक्ट्स, यू नो, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप रियलाइज़ करेंगे। अच्छा ये सिचुएशन ये है, अच्छा वो सिचुएशन वो है, ये इन्फॉर्मेशन ये है, अच्छा तो मैं उसी के हिसाब से मैं चलूँगा या चलूँगी। आई डू फाइंड कि यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपकी जो इनर कॉन्फिडेंस है, लोगों के सामने स्मार्टली जवाब दे देना या बात करना या कम्युनिकेशन फ्रीली लोगों के साथ करना, जब तक आप कम्युनिकेट फ्री नहीं करते हैं तब तक आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या राज है, सामने वाले को पता नहीं चलता है और वो हो जाता है मुश्किल, स्पेशली इन योर प्रोफेशनल मैटर्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सारे जो सीक्रेट्स है आपके अंदर, आप खुद ही उसको लाइट में लेके आओगे, क्योंकि वो सीक्रेट्स नहीं रहेगा, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क इज़ बीइंग क्रिएटेड, कुछ कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप अपने घर का रीमॉडलिंग कराएं, आप अपने घर के लुक्स बदल दें, या आप अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की सोचें कि नहीं मुझे इस फील्ड में एडमिशन चाहिए, मुझे उस सेंटर में ज्वाइन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई ऐसा हॉबी आपकी फेवरेट है, सो कोई ऐसा क्लासेस आप ज्वाइन करें, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर लोकेशन। ठीक है, आप कहाँ पे है, किस जगह पे है, कहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठ के कुछ आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, एंड देन यू विल बी मूविंग इनटू द न्यू आइडियाज़ और न्यू प्रोजेक्ट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक न्यू अगर आप एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का सोच ही रहे हैं, तो यहाँ पे विद द किंग ऑफ वैंड्स कमिंग ट्वाइस, आई डू फाइंड कि आप ऐसा ही चाहेंगे इन फ्यूचर कि मेरे अंडर बहुत सारे लोग काम करें और वो मेरा फैसले के ऊपर पूरी तरह से हाँ करें, मैं जो बोलूँ वो सही से उनको सुने, ऑर्डर्स का पालन करें, और मैं जो भी उनको, ठीक है, बोलूँ कहने के लिए, एटलीस्ट वो करे उस चीज़ को, वो डिनाई ना करे। आप इन फ्यूचर कुछ अच्छे लीडरशिप रोल्स पे मैं बोल सकती हूँ कि आप जाने वाले हैं, आपको मिलने वाला भी है वो सारे रोल्स, क्योंकि आप जब तक इस स्टेज पे आ रहे होंगे तब तक आप अपने बारे में ही नहीं, वर्ल्ड अपडेट्स के बारे में आप पूरी तरह से जान चुके होंगे। और आजकल के समय में जो परफॉर्मर होते हैं, आप परफॉर्म भी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी भी ओके 3rd ईयर या 4th ईयर में हैं एंड यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड ओके इन द कैंपस इंटरव्यूज़, जो भी हो, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप सिर्फ जैसे बोला जाता है नॉट थियोरिटिकल वर्ल्ड बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी आप अच्छा से अपना प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे पूरी तरह से। उसको जैसे आपने सीखा है वैसे ही आपका प्रैक्टिस इंडस्ट्री में हो सकता है कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्सेज आप करें, ठीक है,
बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, स्मॉल पैकेज होता है, उसके लिए आप शायद उस फैसिलिटी को यूज़ करें। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, शायद आप अपने maybe you start your own beauty salon, parlors or something like that. You start your own inking studios like tattoo studios or something like that. समथिंग और हो सकता है कि आपका है भी और आप उसका एक्सपेंशन के लिए सोचें कि नहीं, हो सकता है कि आप कहीं गए थे, बाहर गए थे, आउट ऑफ द कंट्री, एंड आप कुछ सीख के आए हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें सीख के आए हैं वहाँ से। सो यहाँ पे जहाँ पे आपकी जन्मभूमि है, जहाँ पे आपकी मातृभूमि है, वहाँ पे आप कुछ स्टार्ट करने की सोचें। आपने स्टडीज़ किया हो सकता है अब्रॉड, बट आप सोचेंगे कि नहीं, यहाँ पे मुझे, हो सकता है कि आप वैकेशन के लिए आए होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है यू विल फील लाइक टू स्टार्ट इन अ न्यू वे, फ्रेश स्टार्ट। हो सकता है कि आपकी मन करे नहीं, मैं वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं करूँगा, मैं अपने ही कंट्री में कर लूँगा या कर लूँगी, और मुझे ये आइडिया से बहुत कुछ मेरे पास कस्टमर्स आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, एंड आई कैन डू बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक डार्क वर्ल्ड से एक यू कैन से वर्ल्ड ऑफ लाइट यू आर एंटरिंग, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यू आर एंटरिंग फ्रॉम द ग्लूमी वर्ल्ड। यहाँ पे पूरी तरह से डार्कनेस है और यहाँ पे लाइट है, और यहाँ पे भी विद द किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे ब्रांच में कोई भी पत्ते नहीं है, और यहाँ पे क्या है, सारे लीव्स है। सो यू आर गेनिंग, ठीक है, कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट एंड फ्रॉम द रूट लेवल, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड भले ही लोग आपको अपोज करें आपकी आइडियाज़ को, लोगों का काम है ह्यूमिलिएशन करना। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने स्टेटमेंट्स को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहे, सावधान रहे, या थोड़ा सा आप अलर्ट रहे, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे प्रोवोक करें, आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग जानते हैं आपको सिर्फ डोमिनेट करने का एक रास्ता वही है कि लोगों के सामने इंसल्ट करना। जितना लोग इंसल्ट करते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग डोमिनेट हो जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डोमिनेंस का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के ऊपर, लोगों की चीज़ को गलत साबित करें या लोगों को उल्टा सीधा कहें। दैट इज़ नॉट दैट थिंग, दैट इज़ स्टुपिडिटी बेसिकली। तो वो ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके ओपोनेंट्स हो सकते हैं, आपके एनिमीज़ हो सकते हैं, बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं, आपके घर में भी, फैमिली सर्कल में भी हो सकते हैं, सोशल सर्कल में भी हो सकता है कि लोग आपकी ग्रोथ देख के इतना जेलस हो सकते हैं। विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स वो आपको कुछ ऐसा कुछ बात बता दे कि आप हीट ऑफ द मोमेंट कुछ ऐसा डिसीजन ना ले, ठीक है। कुछ ऐसा सिर्फ पिन करना है उनका आपका, ठीक है, और आप बड़बड़ करते जाएंगे और वो मज़ा उठाते जाएंगे, ये देखो कैसा है इंसान, इसको थोड़ा सा पिंच किया, इसने तो ऐसा ही कर दिया, ये ऐसे ही है। तो फिर आपको गलत साबित करने का उनको एक मौका मिल जाएगा। सो डोंट गिव देम चांस, ओके। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ स्टडीज़ आप करेंगे रिलेटेड टू वर्ल्डली मैटर्स, मतलब पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश, अपार्ट फ्रॉम योर मेन स्ट्रीम, आप जो भी मेन स्ट्रीम कोर्सेज में हैं उससे अलावा आप, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़े हुए तो होते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा नॉलेज अगर हम लोग कर लेते हैं वही हमारे लिए अच्छा है। सपोज वी नो that you can say that a parrot is a bird, okay, which indicates like it's a very lovely bird, it's green in color, red with red lips, but parrots की कितनी varieties है, कितनी species है, कितनी और पैरट्स कौन कौन से कंट्रीज़ में फेमस है, एक्स्ट्रा नॉलेज जो उसको बोला जाता है इन केस ऑफ जनरल नॉलेज एंड यू कैन से दैट नॉलेज अफेयर्स जिसको बोला जाता है, वो सारे मैगज़ीन्स शायद आप पढ़े या ऑनलाइन में देखें, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। एंड कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि अगर आपकी कुछ भी बिज़नेस है, स्मॉल स्केल बिज़नेस है, आप सोचे होंगे कि अपने कंट्री में शायद उसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आप फॉरेन कंट्री में ट्राई करेंगे उसको भेजना और उससे पैसा कमाना। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि बहुत सारे लोग आपको उस आइडिया के लिए हाँ कर देंगे, अप्रूवल आपका मिल जाएगा, सैंक्शन आपका हो जाएगा, ग्रांट्स आपको मिल जाएगा लोन्स के लिए। आई डू फाइंड लाइक दैट। मुझे यहाँ पे ऑल ओवरऑल अगर हम देखें, यहाँ पे मुझे एक
चीज़ जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है स्ट्रेंथ, वो है ताकत। पावर हैज़ गॉट डिफरेंट थिंग्स। पावर से आता है बहुत कुछ चीज़ें। पावर से आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर से आता है अपने ऊपर एक बहुत अजीब तरह का एक जज्बा जो सामने अच्छा। यूज़ योर पावर इन अ वेरी गुड वे, यू नो, इफ़ यू आर ब्यूटिफुल सो यूज़ दैट पावर ओके टू अट्रैक्ट पीपल। आप लोगों को अट्रैक्ट करें लेकिन उनको अच्छा से गाइडेंस है। बट यू कैन ऑल्सो, जैसे कुछ लोग होते हैं मैनिपुलेटिव, ओके, एवरी वन ऑफ अस डू मैनिपुलेशन बट लिटिल लिटिल। हम लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं, सिचुएशन बेसिस के ऊपर करते हैं, ऑफिशियल काम के वजह से करते हैं, बट कहीं ना कहीं पे कुछ लोग जानबूझ के हमेशा 100% करते हैं। सो मुझे दिख रहा है उन सारे लोगों को मुंह तोड़ जवाब आप देंगे, जल्द से जल्द देंगे। मैं नहीं बोल रही कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ही देंगे, बट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू विल जस्ट गिव देम रिटर्न्स। ठीक है, जल्द से जल्द होगा ये चीज़। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपकी बिज़नेस रिलेटेड टू रियल एस्टेट बिजनेस है, या लैंड मशीनरी, या पावर सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री में है, ठीक है, या आप शिपिंग करते हैं, या अगर आप क्रूज़ लाइन में हैं, या आप रिलेटेड टू नेवी में हैं, तो मुझे यहाँ पे अगर आप हीलर है, मोटिवेटर है, कोच है, मेंटोर है, सो दिस फील्ड्स आर द बेस्ट फॉर यू। कुछ सोया हुआ है आपके अंदर, यू आर स्टिल अनकॉन्शियस अबाउट इट, बट धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। सम ऑफ यू माइट बी वेयरिंग रिंग इन दिस फिंगर या दिस फिंगर, रिंग इन दिस फिंगर और दिस फिंगर। सम ऑफ यू कैन हैव टैटूज ऑल्सो, सम ऑफ यू कैन हैव पियर्सिंग्स, नाक में हो सकता है, राइट नोज़ में हो सकता है आपका। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बचपन में कुछ ऐसा चोट आपने खाया था कि शायद उसका मार्क अभी भी है आपके फेस पे या आपके हाथ पे। टैटूज़ तो हो ही सकते हैं आपके, देयर इज़ नो। एंड बेसिकली कुछ लोग मिलिट्री के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है, यू विल बी ट्राइंग टू, यू कैन से दैट गेटिंग सर्टेन डाइट सप्लीमेंट्स। कुछ डाइट सप्लीमेंट्स आप लेने वाले हैं, या हो सकता है कि आपकी कोई आयरन या कैल्शियम की कुछ कमी होने के कारण डॉक्टर आपको सजेस्ट करे कुछ मेडिसिन्स में बी एज ए सप्लीमेंट्स। आई डू फील लाइक दैट, या आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट है, अगर आप एक साइकियाट्रिस्ट है, या अगर आप हीलर है, या अगर आप एक डॉक्टर है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल बी गिविंग गुड एडवाइसेस टू पीपल, और जिससे लोगों की फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा और उनका ब्लेसिंग सीधा सीधा आपके ऊपर आएगा। ठीक है, नाउ लेट मी गो ऑन टू द क्यूब्स सेक्शन। क्यूब्स में हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल अबंडेंस ऑफ कोर्स आपके लिए आ ही रहा है। गेट्स आर नाउ ओपन, तो आप ट्राई कर सकते हैं बहुत सारे सेक्टर्स को, एंड विद द हेल्प ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, धीरे से ही होगा, बट जो भी होगा, ठीक है, इट विल बी मच मोर कंस्ट्रक्टिव। आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे ना, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाई एनी टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, आइदर आप सॉल्ट को यूज़ करें, ठीक है, आइदर आप अपने आप को कुछ प्रोटेक्शन चीज़ें ऐसे ले कि कोई इविल एनर्जीज़ का अटैक आपके ऊपर ना हो। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो। नेक्स्ट 48 आवर्स मैंने आपको बताया था एंकर, मुझे वहाँ पे शिप, जहाज़ उस तरह से दिखा, इसलिए मैंने आपको कहा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको कहा था ये चीज़ की बारीकी से आपको देखने की ज़रूरत है। ये मैंने ड्रॉ किया था ना रिसेंटली, एयर बलून्स। सो आई डू फाइंड योर सोल इज़ गोइंग टू बी वेरी मच अपग्रेडेड, और आप धीरे धीरे जैसे ऊपर उठ ही रहे हैं, जैसे ओवरव्यू जैसे है ना, जैसे लोगों को पहले आप जज इजीली नहीं कर पाते थे, फॉल्स जज किया करते। सो आई डू फाइंड लाइक यू कैन जज पीपल मोर ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, उस तरह से मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा जॉय एंड अबंडेंस इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, जॉय एंड अबंडेंस तभी आते हैं जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को कट कर देते हैं और दूसरों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ग्रुप में रहते हैं। एक ही ग्रुप के हैं प्रोफेशनल्स, एक ही फील्ड के हो सकते हैं, सपोज फॉर साइंस फील्ड, पीपल आर द सेम बट दे आर एक्चुअली मिक्सिंग विथ ईच अदर। एक साथ
एक दूसरे के साथ निभा के फिर वो काम कर रहे हैं, उसमें कोई जेलसी या हेल्दी कंपटीशन है, बट देयर इज़ नो जेलसी, आई डू फाइन। एंड प्रमोशन से या आपकी जो चैनलिंग सोर्सेस है, बाय नेटवर्किंग यू कैन ऑल्सो गेन मनी। हो सकता है कुछ लोग रिसेंटली या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप किसी को कंसल्ट भी करें, ऑनलाइन कंसल्ट करें। कोई आपके लिए मुझे दिख रहा है, सम ऑफ यू डोंट नो दिस पर्सन बट दिस पर्सन इज़ टॉकिंग यू टू नो मच अबाउट यू। मैंने आपको ये भी कहा था कि कोई स्टडी कोर्स या कोई लर्निंग क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। मे बी टीचर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए हो सकता है कि यू स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम द नेक्स्ट 48 आवर्स कि नहीं मुझे क्या क्या सीख लेना चाहिए, इस तरह से कुछ मुझे दिख रहा है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching this channel. Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.